नो डाउट इमाम से बढ़कर कौन होगा हमारे पास, वो हमारा इमाम है ना, तो उसको इमाम की तरह ट्रीट करें, उसको मुलाजिम की तरह ट्रीट ना करें, इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, कदर करें। और हमने देखा है कि जब कमेटी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट की जाती है तो फिर इमाम साहब भी मस्जिद की रौनक बनते हैं और बहुत अच्छा रहता है मामला। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कमेटी वाले जो है ना वो ऐसे हों। माशाल्लाह कुछ वाकई अपने भाइयों की तरह, अपने बुज़ुर्गों की तरह इमाम साहब को ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर इमाम साहिबान भी कमेटी वालों की कदर करें। अच्छा, हाँ, ये भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद ऐसे बयानात सुने हैं यार, अगर आपको कमेटी से कोई प्रॉब्लम है तो आप जुम्मे में बयान कर देंगे, और जुम्मे में जो उन्होंने, शायद आखिरी जुम्मा होता है इसलिए कहते हैं कि चलो आप तो जा ही रहा हूँ तो जो करना है करके जाऊँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम दोनों देखें, मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि इमाम साहब की इस हवाले से थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि उम्मन इमाम इल्म वाले होते हैं। कमेटी में बहुत सारे लोग बा इल्म नहीं होते, बाज़ औक़ात ताजिर होते हैं या नमाजी होते हैं। तो अगर आपके साथ किसी नमाजी ने, जिसके पास इल्म की दौलत नहीं है, कोई गलत बात कर भी दी है, तो अब आपका तो फरीज़ा है उसकी भी तरबियत करें ना, और आप उसको अच्छे अंदाज से डील करें कि आज मैं इमाम रहूँ ना रहूँ, बाद में कोई इमाम है तो उसके साथ भी ये मामला ना हो। तो अगर प्यार मोहब्बत से अच्छे अंदाज से इसको कर लें। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, हमारा एक बता ही देता हूँ, चले इस्लामाबाद फैज़ान मदीना था, तो मेरे पास जामिअतुल मदीना की ज़िम्मेदारी थी। तो मैं वहाँ गया था तो तलबा आए मेरे पास ना, दौरे हदीस के तलबा, बड़े गुस्से में कहा अब्दुल हबीब भाई आज आप आएँ, आज ही आप हमारे बावर्ची को फारिग करके जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? कि बड़ा बदतमीज़ है, वो रोटी देता है, खाना देता है तो उसका अंदाज़ ठीक नहीं है, हम तलबा के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप प्लीज़ आज फैसला करें। मैंने कहा अच्छा बैठ तो जाएँ, सबको बिठाया, बड़े बड़े जलाल में थे। मैंने कहा पानी वानी पिलाएंगे। मेरे कहा एक बात बताएं, आप रोज़ाना बाहर जाते हैं नेकी की दावत देने? का जाते हैं, बाहर भी तंदूर वाले हैं, बाहर भी बस वाले हैं, उन सबको देते हैं, बोले सबको देते हैं। मैंने कहा फिर ये क्या बात हुई कि आप अपने जामिअतुल मदीना के बावर्ची के अखलाक ठीक नहीं कर सके? मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने बाद आप मुझे बताएंगे कि अब माशाल्लाह वो बातमीज़ हो गए हैं और आपके दोस्त हो गए हैं और 5 वक्त के नमाजी हो गए। 1 महीने बाद आपने मुझे कारकर्दगी देनी। सारे कहते ठीक है जज़ाकल्लाह चले। तो मैंने कहा भाई आप तमीज़ की शिकायत करने आए, आप उनको अच्छी नेकी की दावत देना, ये तो काम है दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन का। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इमाम साहिबान क्या अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद खुश होकर चले गए तो उसके बाद शिकायत नहीं आई ना, शिकायत नहीं है तो उनको समझ आ गया कि हाँ यार ये बात तो ठीक है कि हम दुनिया को जाके नेकी की दावत दें और अपने जामिया में एक इस्लाम में ऐसा मौजूद है। तो मैंने कहा आप टिट फॉर टैट होता है ना, अगर कोई ज्यादती कर रहा है आप नरमी से बात करें, प्यार से बात करें और उसको समझाएं कि इस तरह ना करें, तो हो जाएगी बात, थोड़ा टाइम लगेगा, दोस्ती हो जाएगी। तो इसी तरह इमाम साहिबान को मैं भी ये समझता हूँ पर्सनली, ये सॉल्यूशन नहीं है कि कमेटी इधर से फायर करे तो इमाम साहब इधर माइक पर बोलें, यूँ नहीं होगा मसले को। आप इसको टारगेट ले लें, आप इसको टारगेट ले लें कि यार इस इस्लामी भाई में, इस कमेटी के फ़र्द में ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है, मैंने इसकी तरबियत करनी है, मैंने उसके साथ दोस्ती करनी है, उसको रियलाइज़ कराना है कि आपकी ये बात ठीक नहीं है और इमाम साहिबान या उलमा के साथ इस तरह बात नहीं करते, तो अच्छे अंदाज से करेंगे तो हो जाएगा। असल में सही बात सही तरीके से में करने आ जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं।